तो हेलो भाइयों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद्यापीठ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किरण मैथमेटिक्स PYQs के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने नंबर सिस्टम के टाइप 2 क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। तो चलो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 10 अंकों की एक संख्या दी गई है जो 88 से विभाज्य है। तो 5x + 5y का वैल्यू हमें निकालना है। 5x + 5y मतलब कि 5 × x + y हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 डिजिट नंबर आपको दिया है और 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य है, यानी कि 11 × 8, 11 और 8 दोनों से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि लास्ट का 3 अंक हम देखेंगे 8y2, 8y2 अगर 8 से लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो y बराबर हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 3 रख सकते हैं, y बराबर 3 रख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 रखिएगा तो 8 3 2 यानी कि 8 एकम 8 और 8 चौका 32 ये विभाज्य हो जाएगा। अब देखो 8 से तो हमने विभाज्य कर लिया, अब 11 से चेक करेंगे। तो एकांतर संख्या को, एकांतर आप अंकों को देखो और उनका जब अंतर आप निकालोगे तो 0 या 1 आना चाहिए। तो देखो 6 2 8, 8 + x, 8 5 13, 13 + y बराबर क्या है 3 है, यानी 13 3 16, 16 + x लिख सकते हैं और माइनस यहाँ से लेंगे 2 + 0 + 5 7, 7 7 14 1 15, 15 और 2 17। ठीक है, तो 16 में क्या जोड़ोगे कि अब देखो ये चूँकि 11 से विभाजित तो इसका अंतर 0 या 11 आना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि x बराबर 1 रखने पर 17 - 17 0 हो जाएगा और यह 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है 5 × x + y। तो 5 × x का वैल्यू हमने क्या निकाला है 1 और y का क्या निकाला है 3। तो 1 और 3 4, यानी कि 5 चौका 20 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो कि एक पूर्णांक n दिया गया है। 6n + 3 टू द होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल हमें निकालना है। तो आप इसको 2-3 तरीके से चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला मैं बता दूं कि अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 रखते हैं तो 6 × 1 और +3, 6 × 1 और +3 का होल स्क्वायर और भागा, चूँकि 9 से हम डिवाइड करना है तो 9 यहाँ पे लिख दिया। 6 एकम 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 भागा 9। जब इसको आप 9 से विभाज्य करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 9 से 81 पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप इनका वैल्यू रख के नहीं निकालना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि 6n + 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। एक सेकेंड, 6n + 3 का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 36n² + b² यानी कि 9 और +2ab, 2 छक्का 18, नहीं 2 छक्के 12, 12 तिया 36, 36n। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 सब में कॉमन है, तो 9 × 4n² +1 और +4n। तो यहाँ पे जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ से भी आपको 0 ही मिलेगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 7 अंकों की संख्या आपको दी हुई है, 7 अंकों की संख्या दी हुई है और x > y है जो कि 72 से विभाज्य है। तो 2x + 3y का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो अगर 72 से संख्या विभाज्य है यानी कि ये 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। अब 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9y6
अब देखो, या तो लास्ट में 6 है तो या तो 16 होगा या 56, दोनों ही 8 से विभाज्य होते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं y का, क्या रखिएगा 0 1 1 रखेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 3 नहीं, और यहाँ पे 3 रखेंगे। y बराबर अगर 3 रखोगे तो 9 3 6 y बराबर 3 रखने पे तो 8 एकम 8 और 1 8 एकम 8 और 5 8 7 56, हाँ ये 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो y बराबर 3। अब x बराबर x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या, पूरी संख्या जो होगी, पूरी जो अंक होंगे संख्या के 9 से डिवाइड होगी। तो 9 से डिवाइड होने के लिए 5 4 9, देखो ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, और ये 6 2 8 8 और y 3 11 प्लस x, यहाँ पे 11 प्लस x। तो 9 से डिवाइड होने के लिए x बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर x बराबर 7 हो सकता है, क्योंकि 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x और y का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y यानी कि 2 गुने 7 और प्लस 3 इंटू 3, 2 7 14 और प्लस 3 9, 14 और 9 आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 ऑप्शन डी, इस ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है कि 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं, और x ग्रेटर देन y है और 5 से डिविजिबल है। संख्या जो है एक सेकेंड, संख्या आपको 7 अंकों की संख्या x ग्रेटर देन y 2x माइनस y है। संख्या 64 x ग्रेटर देन y और डैश से विभाज्य है, तो 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, 2x माइनस का वैल्यू क्या होगा, डिविजिबल बाई 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, छप्पन 72 से विभाज्य है, 17 72 से विभाज्य है, 64। और देखो यहाँ पे एक सेकेंड, टू 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। एक संख्या ये 72 से विभाज्य है। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन जो है, देख सकते हैं कि इफ़ द 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 72 देन 2x माइनस y का वैल्यू निकालना है। तो 72 से विभाज्य है, यानी कि 8 इंटू 9, 8 9 दोनों से विभाज्य होगा। अब 8 से विभाज्यता चेक कर लेते हैं, यानी कि 9y6 लास्ट का 3 अंक ले लेंगे हम, और यहाँ पे आप y बराबर 3 रख सकते हैं। ठीक है, 9 तभी जाके ये 56 बनेगा, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 7 56, y बराबर 3। अब 9 से विभाज्यता चेक करेंगे तो 6 4 10 10 2 12 12 6 18, ये पूरा कट जाएगा 9 से, ये भी 9 से कट जाएगा, और y बराबर 3 प्लस x प्लस 3, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं, x बराबर 6 हो जाएगा, तभी तो यह 9 से विभाज्य होगा। अब हमें निकालना है 2x माइनस वाई, यानी कि x बराबर 6 है, 2 गुने 6 माइनस 3, 2 छके 12 माइनस 3 बराबर 9, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर है, तो अंकों का योग कितना होगा। अच्छा, आपको पता है कि अभाज्य संख्या 2 अंकीय अभाज्य संख्या केवल 11 ही है जिसका इकाई और दहाई अंक दोनों बराबर होंगे। सिर्फ और सिर्फ 11 ही ऐसी अभाज्य संख्या है। अब इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो सिंपली इसको 1 + 1 बराबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं कि एक संख्या 479 इंटू XYZ अंक दिया है, इफ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7 11 13, देन इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक कंसेप्ट है कि 7 गुने 11 गुने 13 अगर आप करिएगा तो यह जो वैल्यू आएगा 1001 1001 आएगा। अब इसमें होता क्या है कि 1001 में अगर आप किसी भी 3 अंकीय संख्या से गुना करोगे, जैसे XYZ से हम करते हैं, तो
इसका जो वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड और फिर एक्स वाई जेड, ये रिपीट हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी अंक से 1001 में गुना करोगे, जैसे कि हम करते हैं 1001 इंटू 2 3 4 234 से करोगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा 234 इंटू 234, यानी कि रिपीट हो जाता है 3 3 अंक। तो इस तरीके से जब आप इसको तुलना करोगे, जैसे कि 4 7 9 एक्स वाई जेड दिया है, तो संख्या अगर 7 11 13 से डिविजिबल है तो क्या आएगा, एक्स जब आप इसको कंपेयर करोगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 7, और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। ओके, अब सिंपली आपको निकाल देना है वाई प्लस जेड बटे में एक्स, तो वाई प्लस जेड 9 7 16 बटे में 4 बराबर 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। तो 1000 से छोटी हमको ऐसे प्राकृतिक संख्या 5 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है को निकालना है। तो 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 999 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 999 में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, और कितनी ऐसी संख्या है जो 35 से विभाज्य है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो 999 भागा में 5, 5 एकम 5 4, 5 9 45, 4 5 9 45, तो 199 संख्याएँ ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य है। अब हम चेक करेंगे 7 पे, तो 999 भागा 7, 7 एकम 7 2, 7 चौक 28, 1 7 दूना 14, 142 ऐसी संख्याएँ हैं जो 7 से विभाज्य है। अब हम 35 पे चेक करेंगे, तो 999 भागा में 35, तो यहाँ पे 35 दूना 70 हो जाएगा, 29, 299, और 299 को 35 से जब आप भाग करोगे तो 9 मर्च में जाएगा तो 311, और 8 मर्च में जाएगा तो 28 ऐसी संख्या है जो 35 से विभाज्य है। अब देखो, हमें 35 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकालना है। ठीक है, और 5 या 7 से विभाज्य उन्हीं को केवल हमें बताना है। तो आप देखो कि 5 और 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है, 199 और 142, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 9 4 13 और 1 14, और 1 1 2 1 3, 341। ओके, अब इसमें से आप कितने बहुत सारे लोग 28 केवल घटा देते हैं कि चलो भाई 35 से विभाज्य संख्या 28 है तो इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि आप देखो कि अगर आप 5 से 999 को विभाजित करते हो तो इसमें ऐसी भी संख्याएँ इंक्लूड हो जाएंगी जो 35 से विभाज्य है। ठीक है, वैसी संख्याएँ कितनी होंगी, तो 28 होंगी, यहाँ पे 28 होंगी। और देखो 7 से भी जब आप डिवाइड करोगे तो 142 में भी ये 35 से विभाज्य संख्या इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि 28 यहाँ भी होगा, है ना। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो 28 28 56 ऐसी संख्याएँ हैं जो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो 341 माइनस 56, 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 6 5, और 13 माइनस 5 8, और 3 माइनस 0 यानी कि 285 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप एक प्यारा सा स्माइल दे सकते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक सपोर्ट मिल सके और आगे इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए ला सकें। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि 5 अंकों वाली संख्या 5 3 8 XY है जो 3 7 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो ये जो संख्या आपको दिया हुआ है 5 3 8 XY, ये 3 7 11 से डिविजिबल है पूर्णतः, 3 7 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये 3 गुने 7 गुने 11 यानी कि 231 से भी पूर्णतः डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो कि हमें XY निकालना है, तो हम XY का मैक्सिमम यहाँ पे 5 3 8 9 9 मैक्सिमम ले लेते हैं, और जो भी शेष आएगा उसको इस संख्या से घटाने पे संख्या जो आएगा वो 3 7 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, तो चलो हम डिवाइड करते हैं। 3 7 11 यानी कि 231 से आपको डिवाइड करना है। कितना मर्क में जाएगा, 2 मर्क में जाएगा, 231 दूना 462, 8 माइनस 2 6, 13 माइनस 6 7, 9 फिर से लिखेंगे। अब 3 मर्क में चला जाएगा यानी कि 693, 9 माइनस 3 6, 16 माइनस 9 7, फिर 9 लिखेंगे हम, फिर ये 3 मर्क में जाएगा
कितना 693। बचेगा कितना शेषफल 9 - 3 6, 16 - 9 7 76। अब चूँकि हमें 231 से डिविजिबल निकालना है तो लास्ट 76 को घटाएंगे इस संख्या में से। तो जब आप 76 घटाओगे, हमने चूँकि 99 मैक्सिमम लिया था, आराम से घटा सकते हैं, पूरा संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 9 - 6 3 और 9 - 7 2। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y का वैल्यू क्या आ गया 3। निकालना क्या है x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर। x बराबर 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और y बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। 13 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है फिर बनाना है। यदि संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या दिया हुआ है 1000, 5, x और 4। x का हमें सबसे छोटा पूर्णांक यानी कि x का सबसे छोटा वैल्यू बताना है। तो ये तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा आपको। सबसे छोटा 0 है तो क्या 0 रखने पे ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 504 लास्ट के 3 अंक 8 48 और 2 8 3 का 24। तो ये 8 से डिविजिबल है यानी कि x का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। जब 200 को एक धन पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो कितने मान हो सकते हैं यहाँ पे भाजक कितने ऐसे डिविजिबल का मान यहाँ पे शायद निकालना है। क्वेश्चन पूरा नहीं है तो सपोज इसको होना चाहिए जब 200 को एक धन पूर्णांक n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो आपको n के कितने मान हो सकते हैं बताना है। तो देखो 200 को अगर हम इनसे विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। यानी कि अगर 200 में से हम 8 को घटा दें तो 192 आएगा। 192 क्या इनसे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि हमने शेष को घटा दिया है। अब क्या करना है कि 192 के कितने डिविज़र होंगे, है ना, फैक्टर कितने होंगे सबको निकाल देते हैं। तो आप चाहे तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे देख लेते हैं। 2 से काटो इसको, 4 से काटते हैं। 4 चौका 16 और 3 4 8 32। अब क्या हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा यानी 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 6 और गुने 3 का पावर 1। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिएगा तो क्या हो जाता है, पावर को हम 1 जोड़ के गुना कर देते हैं तो 6 1 7 और 1 1 2 7 2 9 14 यानी टोटल फैक्टर्स 192 के कितने हो जाएंगे 14 हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है 200 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी वैल्यूज कैन रिमाइंडर इज 8। रिमाइंडर अगर 8 है तो हमें ऐसा भाजक लेना पड़ेगा जो 8 से बड़ा हो, 8 से बड़ा हो यानी कि 8 से छोटी जितनी भी ऐसे फैक्टर्स हैं 192 के उसको हम घटा देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 192 का फैक्टर्स हमें निकालना है जो कि 8 से छोटा हो यानी कि 8 तक में। तो 1 होगा फैक्टर इसका, 2 भी होगा, 3 देख लेते हैं 9 2 11 12 3 भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 6 3 18 14 12 6 हो जाएगा, 7 2 14 7 नहीं होगा और 8 8 2 16 3 14 8 हो जाएगा यानी कि 3 3 6 3 3 6 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 8 से बड़े नहीं हैं। ठीक है, तो ये इसमें से हम घटा देंगे, किसमें से 14 में से। तो 14 में से जब आप 8 घटाओगे और नहीं 6 ना सॉरी 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 8 से बड़े नहीं हैं तो 6 घटा देंगे यानी 14 - 6 14 - 6 बराबर 8। 8 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखो कि जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। x के कितने मान संभव हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं लेकिन चलो मैं बना देता हूँ। 732 को जब x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है यानी कि 12 इसमें से घटा देंगे तो 720 आएगा यानी कि 720 जो है x से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब क्या निकालना है कि x के कितने मान हो सकते हैं। तो x के कितने मान हो सकते हैं यानी कि इसके फैक्टर्स के कितने वैल्यू होंगे। अब देखो चूँकि 12 शेष बचता है तो x हमेशा क्या होगा 12 से बड़ा होगा यानी कि x वैसा डिविजिबल होगा जो 12 से बड़ा होगा। अब 720 को फैक्टराइजेशन करो आप तो क्या हो जाएगा, देखो 36 दूना 72 है ना, 36 दूना 72, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 9 चौका 36 और 20 को लिख सकते हैं 4 5 20।
अब देखो फैक्टराइजेशन करना है तो 2 का क्या, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब आप नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। क्या करना है कि जो घातांक है, ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया है तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो भी इसके घात है, पावर है, सब में 1 जोड़कर गुना कर देंगे, यानी कि 4 1 5 गुने 2 1 3 गुने 1 1 2, 5 1 15 और दूना 30 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि 720 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब चूँकि हमें 12 से बड़ा फैक्टर ही लेना है, 12 से बड़ा फैक्टर लेना है, ठीक है, तो 12 से छोटी कितनी ऐसी फैक्टर्स है उसको निकाल लेते हैं। 720 को देखो, 1 हो जाएगा एक फैक्टर, 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा और 12 हो जाएगा। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 होंगे टोटल फैक्टर्स। टोटल कितने हैं, 10 होंगे। अब इसको ये सारे जो हैं ऐसे फैक्टर्स हैं जो 12 से बड़े नहीं हैं, यानी कि इसको घटा देंगे, यानी कि टोटल कितना आया था हमारा फैक्टर, 30 आया था। 30 में से आप 10 को घटा दो तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, यानी कि 20 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। यदि 9 अंकों वाली संख्याएँ 70 8 x 99 से विभाज्य है तो x + y + z का वैल्यू क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये 99 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, ये संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य होगा। तो हमें करना क्या होगा कि एक बार 9 से और एक बार 11 से दोनों बार चेक करना होगा डिविजिबिलिटी 9 और 11 का। तो सबसे पहले हम 9 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 ये कैंसिल, 8 6 14, 14 और 8 22 और 7 29 प्लस x + y + z। देखो आ गया क्या, 29 प्लस x + y + z। अब देखो चूँकि 9 से डिविजिबल है तो x + y + z का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x + y + z का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो 29 के बाद क्या आएगा, 36 आएगा। तो 36 बनाने के लिए x + y + z का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 7। 29 7 36, ठीक है, यानी कि x + y + z का वैल्यू 7 हो सकता है। उसके बाद 36 के बाद 45 होगा, यानी कि 9 और जोड़ना पड़ेगा, 9 7 16 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 16 और 9 यानी कि 25 भी हो सकता है इसका आंसर x + y z का। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 7 16 25, केवल 16 ही ऑप्शन में है तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 25 + 9, 25 + 9 क्या होगा कि 25 + 9 35, 34 हो जाएगा। अब देखो 34 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप x y z का मैक्सिमम वैल्यू 9 9 भी रखोगे तो 9 9 18 9 27 ही मैक्सिमम जाएगा, इसलिए 34 इसका x + y + z का वैल्यू नहीं हो सकता है। हम समझाने के लिए इतना बता दिए, बाकी तो आंसर इतना से ही आ गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जब किसी धन पूर्णांक d से विभाजित किया जाता है, धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है, 10 गुने को d से फिर से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान बताना है, न्यूनतम संभव मान। तो इसमें हम इसको यूज़ करेंगे कि डिविडेंड भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जब किसी धन पूर्णांक, मान लो कि वो पूर्णांक n है, n को d से विभाजित किया जाता है, d से विभाजित करने पर मान लो कि आपका भागफल x होगा और शेषफल दिया हुआ है कि 15 प्राप्त होता है। इसको हमने ऐसे सजा दिया। अब क्या कह रहा है कि 10 गुने को जब d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है, ठीक है। 10 से गुना कर देते हैं, पहले n था, अब 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 10 से इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 10 × dx और प्लस 150 हो जाएगा ये। तो शेषफल 6 प्राप्त होता है, शेषफल 6 प्राप्त होता है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 dx और 144 और प्लस 6, है ना। शेषफल यहाँ पे आप 6 को शेषफल मान लेते हैं, यानी कि 144 जो है d से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि d से तो पहले 15, पहले आप जब n को d से विभाज्य कर रहे थे तो 15 शेषफल आ रहा था। अब जब आप इसके 10 गुने को d से विभाजित करते हैं तो ये तो कट ही जाएगा, और क्योंकि शेषफल 6 है तो 144 भी d से कट जाएगा, ओके। अब हमें बताना है कि d का न्यूनतम मान क्या है, यानी कि 144 का ऐसा भाजक हमें बताना है जो न्यूनतम है।
न्यूनतम हो। अब देखो एक बार तो शेषफल 15 प्राप्त हुआ और एक बार 6, यानी कि डिवीज़र डी जो है हमेशा 15 से बड़ा भी होगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही कट जा रहे हैं, 12 और 9। ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 15 से छोटा है। अब या तो 18 या 16 हो सकता है और हमें न्यूनतम बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहे तो बना सकते हो इसको, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या में बतानी है जो 4 से विभाज्य है। तो देखो 4 से विभाज्य होने का लास्ट 2 अंक ही हम चेक करेंगे, तो स्टार है और 4 है, ठीक है। स्टार के जगह पे ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मान लेना है। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 8 है, 8 पे चेक कर लेंगे। 8 जब रखोगे स्टार की जगह तो 84 हो जाएगा, जो कि 4 से विभाज्य है। 4 से क्या है, डिविजिबल है, यानी कि 8 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। देखो एक संख्या है n जिसको 7 से वही हम भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल का यहाँ पे कंसेप्ट लगा देते हैं कि n को जब 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किस संख्या को, ऑप्शन दिया हुआ है, 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। तो अगर आप देखो n पहला चेक कर लेते हैं, n में अगर 5 जोड़ोगे तो इधर भी 5 जोड़ेंगे हम, तो 7x और प्लस 5 और 2, 5 और 2, इसमें भी 5 जुटेगा, 5 2 7 हो जाएगा। अब जब इस संख्या को आप n + 5 को 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसको 7 से डिवाइड करोगे, तो शेषफल यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हमें संख्या n में 5 ही जोड़नी चाहिए, जिससे कि 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, यदि पूर्णांक n को 11 ये क्वेश्चन 11 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। इफ द इंटीजर n को, ये देखो ये n होना चाहिए यहाँ पे, पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। एक पूर्णांक n है जिसको 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो इसमें 7 से गुना कर लेना है। जब आप गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 7n आ जाएगा, और इधर 7 बचे 35, 1 और 7 दूना 14। 5 से अब डिवाइड करना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, 5 से 35 नंबर कट जाएगा, और जब 14 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूना 10, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। तो शेषफल सभी मामले में समान है, y है, तो हमें x माइनस y का वैल्यू निकालना है। अब देखो हमें करना क्या होता है कि 1 से विभाजित किया जाता है और शेषफल हमेशा समान है, तो x क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का HCF हो जाएगा, इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हो 1062, 1134 और 1182 का HCF कैसे निकालेंगे, तो इन सब का अंतर ले लेंगे, ठीक है। जब आप 1134 में से 1062 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 और 13 - 7, तो 72 आ जाएगा। अब क्या 1182 में से 1134 घटा लेते हैं, 1182 में से 1134 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 - 4 8 और 7 - 3 4, 48 हो जाएगा। अब देखो आप चाहे तो एक बार और इसमें से इसको घटा सकते हैं, या तो घटा भी सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर ये 2 निकालने पे भी हो जाएगा। अब देखो HCF क्या हो जाएगा 48 और 72 का, तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम आप जब डिवीजन लोगे तो 24 हो जाएगा HCF इसका, तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब जब किसी भी एक संख्या को ले लो और 24 से डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1062 को हम 24 से डिवाइड करते हैं, तो 24 चौका 96, 6 4 10, 2 उतार देते हैं, 24 चौका फिर 96, कितना रिमाइंडर बचा, तो 4 2 6 रिमाइंडर है, और यही y का वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई निकालना है। x कितना है 24 है, y कितना आया 6 बराबर 18, और यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30
1 नंबर क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि हमें एक सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।